हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2013 में आई मराठी मूवी बालक पालक। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है अविनाश नाम के एक इंसान से जो अपने बेटे श्लोक को मार रहा था। श्लोक के पास उसे एडल्ट मैगजीन मिली थी जिसके लिए अभी अपने बेटे से नाराज था और उसे बहुत ज्यादा डांट रहा था। तभी उसकी वाइफ आती है और उन दोनों को रोक देती है। अभी अपनी वाइफ को डांटने लगता है कि उसे श्लोक पर ध्यान देना चाहिए। श्लोक अभी सिर्फ स्कूल में है और वो ये सब चीजें पढ़ रहा है। जब अभी की वाइफ ये देखती है तो वो शॉक में रह जाती है और उसे अपना फ्लैशबैक याद आने लगता है जब वो लोग स्कूल में पढ़ते थे। उनके मिड टर्म के पेपर चल रहे थे और आज लास्ट पेपर था। इसके बाद दिवाली की छुट्टियां थी जिसमें अविनाश, भाग्या, चिव और डॉली ये चारों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। हर काम साथ साथ करते। वो एक ही चॉल में रहते थे और पेपर खत्म होने के बाद वो अपने घर वापस जाते हैं। घर आने पर उन्हें पता चलता है कि उन्हीं के चॉल में रहने वाली ज्योति दीदी चॉल छोड़कर जा रही है। वो वहां से चली जाती है तो वहां पर एक आंटी बात कर रही थी कि ज्योति ने तो गोबर खा लिया, उसकी जैसी लड़कियां ऐसा ही करती हैं। जब ये बात सुनते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता कि उसने गोबर क्यों खा लिया। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ज्योति ने ऐसा क्या किया है कि उसे चौल छोड़कर जाना पड़ा। वो अपने पेरेंट्स से पूछते हैं कि उसने गोबर खा लिया मतलब क्या किया, लेकिन उन्हें पेरेंट्स से डांट और मार ही मिलती है इसके बदले। अभय के जो पेरेंट्स थे वो हमेशा अपने काम में ही बिजी रहते और ज्यादातर देर वो घर में रहते ही नहीं। इसलिए अभय की देखभाल उन्हीं के चौल में रहने वाले एक बुजुर्ग कदम अंकल करते थे। एक दिन अभय सुनता है डॉली की मम्मी बात कर रही थी कि ज्योति का पैर फिसल गया था और उसी की वजह से उसने ये सब कुछ किया। वो घर पर झूठ बोल कर जाती थी कि वो कॉलेज जा रही है। अभय जब ये बात सुनता है तो वो सबको बताता है, लेकिन फिर भी इनको समझ में नहीं आ रहा था कि ज्योति ने ऐसा क्या किया है और दिवाली की छुट्टियां खत्म होने से पहले उन्हें यह पता करना था। इसलिए वो तय करते हैं कि वो एक अपने दूसरे फ्रेंड की मदद लेंगे। वो लोग विशु नाम के एक लड़के के पास जाते हैं जिसको इस सब के बारे में सब कुछ पता था। वो जाकर उससे पूछने लगते हैं कि ज्योति के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो चौल छोड़कर चली गई। तो विशु उन्हें बताता है कि उनका बेसिक ही कमजोर है। यहाँ पर अगर हम विशु की बात करें तो विशु पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उसे पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और वो संपदा नाम की एक लड़की से प्यार करता है, लेकिन वो उसे कभी भी भाव नहीं देती। वो चारों विशु से सब कुछ जानना चाहते थे तो विशु उन्हें कुछ एडल्ट मैगजीन्स देता है और उन्हें सब कुछ पढ़ने के लिए कहता है। जब वो बुक्स देखते हैं तो वो फर्स्ट टाइम ये सब कुछ देख रहे थे, इसलिए उनमें बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी थी और वो बुक्स पढ़ने लगते हैं। और फिर वो लोग छुप छुप कर बुक्स पढ़ने लगते हैं। विशु उन्हें हर बार नए बुक्स ला कर देता। वो इन सारे मैगजीन्स को चॉल के ही एक पुराने पाइप में छुपा कर रखते थे और वहीं से एक दूसरे को एक्सचेंज करते थे। एक दिन कदम अंकल आवी को वहां देखते हैं और उन्हें आवी पर थोड़ा डाउट होता है। वो जाकर आवी के पापा से बात करते हैं कि उन्हें अपने बेटे के लिए थोड़ा टाइम निकालना चाहिए और उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए। लेकिन आवी के पापा इस बात को इग्नोर कर देते हैं और अपने काम पे चले जाते हैं। एक दिन विशु चॉल में बुक्स देने के लिए आता है, तब उसे वहां पर नेहा दीदी दिखाई देती है। विशु को नेहा दीदी बहुत पसंद आती है और वो सबको कहता है कि उनके चॉल में बहुत ही बढ़िया लड़की है। इस पर भाग्या उस पर गुस्सा करता है और उसे कहता है कि नेहा दीदी से रिस्पेक्ट से बात करे और इस तरह की कमेंट उन पर ना करे। तो विशु उन्हें कहता है कि ये दीदी वगैरह कुछ नहीं होता, बस होता है तो एक मेल और फीमेल। और वो उनसे कहता है कि जिस बारे में वो पढ़ रहे हैं उसे करने की क्यूरियोसिटी सब में होती है और इसे वो ढिंचैक डिचैक कहता है। फिर वो कहता है कि अब सब लोगों का पढ़कर हो गया है और अब उन्हें ये सब देखने की जरूरत है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें ये कहाँ देखने को मिलेगा। इन चारों को समझ नहीं आ रहा था कि वो जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं। तो विशु उन्हें कहता है कि वो जब तक देखेंगे नहीं तब तक सीखेंगे कैसे, और इस चीज के कहीं क्लासेस भी नहीं होते, सब कुछ देख देख कर ही सीखना पड़ता है। ये चारों लोग विशु की बातों से एग्री करते हैं और विशु एक प्लान बनाता है कि रात को जब सो जाएंगे सब लोग तो वो हर एक की खिड़की में जाकर देखेंगे। रात को ये पांचों सब लोगों के सो जाने का इंतजार करते हैं और जैसे ही सब लोग सो जाते हैं
हर एक के खिड़की के बाहर जाकर कान लगाकर सुनने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं देता। उनका प्लान फेल हो जाता है और ये चारों विशु पर गुस्सा करते हैं। तो विशु उन्हें बताता है कि ये चीज़ लोग रोज़ नहीं करते, कभी-कभार करते हैं। तो उन्हें ऐसा कोई ढूँढना था जो ये सब रोज़ करे। तो विशु उन्हें बताता है कि जिनकी हाल ही में शादी हुई है, वो लोग ये सब कुछ रोज़ करते हैं। तब उन्हें याद आता है कि संपदा के भाई की अभी रिसेंटली ही शादी हुई है। तो वो लोग प्लान बनाते हैं कि वो उनकी खिड़की के नीचे जाकर देखेंगे। ये लोग जब वहाँ पर जाते हैं, तो वो देखते हैं कि संपदा का भाई और उसकी भाभी रूम में अकेले थे और उनके बीच रोमांस शुरू ही होने वाला था कि तभी संपदा के भाई को महसूस होता है कि कोई खिड़की के पास है और वो चिल्लाता है, जिसके बाद ये सब लोग डर के वहाँ से भाग आते हैं। विशु उन्हें कहता है कि भले उनका ये प्लान क्यों ना फेल हो गया हो, उसके पास एक और प्लान है। वो लोग लाइव नहीं देख सकते तो क्या हुआ, वो लोग सीडी लाकर तो देख ही सकते हैं। तो विशु उन्हें कहता है कि उन्हें सीडी लानी होगी ब्लू फिल्म की। वो बताता है कि पवित्र वीडियो पैलेस नाम का एक स्टोर है, जहाँ पर ये सारी सीडीज मिलती है। तो अगले ही दिन भाग्या और अव्या उस स्टोर में जाते हैं, लेकिन उनसे ये सब मांगने की हिम्मत नहीं होती और वो फिर से रिटर्न आ जाते हैं। वो ऐसा रोज करने लगते हैं। रोज वो उस स्टोर में जाते, लेकिन मांगने की हिम्मत उनकी नहीं होती और फिर से रिटर्न आ जाते। तो वही हम देखते हैं कि डॉली की मम्मी नेहा को ताने मार रही थी कि वो इतना सच-धज के क्या करती है। जैसा ज्योति ने कुछ किया, वो भी वैसा ही कुछ करेगी। इस तरह से टॉन्ट मारती रहती है, लेकिन नेहा उनकी बातों को इग्नोर कर देती है। एक दिन हिम्मत करके भाग्या और अव्या स्टोर वाले से वीसीआर और सीडीज के रेट पूछ लेते हैं। तो उन्हें 115 रुपए चाहिए थे, जो उनके पास नहीं थे। तो वो घर आते हैं और अपने घर वालों से डोनेशन के नाम पर पैसे मांगते हैं और इस तरह से वो पैसे कलेक्ट करते हैं। तो वही दिवाली के एक दिन चौल में सभी बच्चों के पेरेंट्स एक साथ मिलकर बातें कर रहे थे। वहां पर ज्योति का टॉपिक निकलता है और सभी की ये कंप्लेंट थी कि ज्योति की वजह से उनके बच्चे उन्हें बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं। आव्या की माँ का कहना था कि उन्हें एक बार बच्चों को सब कुछ सच बता देना चाहिए और उन्हें समझाना चाहिए, लेकिन बाकी के पेरेंट्स इस बात से एग्री नहीं करते। वो कहते हैं कि बच्चों को ये सब जानने की कोई ज़रूरत नहीं और जब उन्हें जानना होगा तो बड़े होकर वो जान जाएंगे। ये सब बातें वो उनके साथ नहीं कर सकते और इस तरह से वो इस टॉपिक को इग्नोर ही कर देते हैं वहाँ पर। ये पांचों बच्चे मिलकर सीडी और वीसीआर छुप-छुप कर आव्या के घर लेकर आते हैं, क्योंकि उसके घर में कोई नहीं रहता था। तो वो वहाँ पर सीडी लगाकर मूवी देखने लगते हैं। वो लोग फर्स्ट टाइम ब्लू फिल्म को देखते हैं, जिसे देखने के बाद चिव को अनईजी फील होने लगता है और वो अपने घर भागकर चली जाती है। जब डॉली उससे मिलने आती है, तो चिव बताती है कि मूवी में तो उसने देखा है, कुछ करने के बाद उल्टियाँ शुरू होती है, लेकिन उसे तो सिर्फ देखने पर ही उल्टियाँ आ रही है। तो डॉली उसे बोलती है कि इस बारे में ना सोचे और अपने घर वालों को कुछ ना बताए और चिऊ इस बात के लिए मान जाती है। तो वही भाग्या और आव्या फिर से ये सारी पिक्चर्स देखना चाहते थे, लेकिन डॉली कहती है कि अब उन्हें ये सब देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्हें जो पता करना था, अब उन्हें पता चल गया है, तो अब फिर से देखने का क्या फ़ायदा। ये कहकर डॉली वहाँ से चली जाती है, लेकिन आव्या और भाग्या को तो देखना ही था। वो जाकर ये सब कुछ विशु को बताते हैं, तो विशु उन्हें कहता है कि ये सब कुछ लड़कियों के साथ देखने वाली चीज़ है ही नहीं, इसलिए उन्हें ये सब कुछ उनके साथ नहीं देखना चाहिए। वो दोनों बताते हैं कि डॉली ने तो ये देखने से मना कर दिया। तो विशु कहता है कि अगर कोई लड़की तुम में इंटरेस्टेड होगी तो ही वो तुम्हारे साथ ये सब कुछ देखेगी। जब से उन्होंने वो मूवी देखी है, तब से भाग्या और आव्या का लड़कियों को देखने का अंदाज ही बदल गया है। जो भाग्या नेहा दीदी के बारे में कुछ भी गलत नहीं सुन सकता था, अब वो नेहा दीदी को ही पसंद करने लगा है और उससे हमेशा ताड़ता रहता है। तो वही चिऊ को ये मूवीज देखनी थी, तो वो आव्या से कहती है कि वो भी उसके साथ ये देखेगी। तो आव्या को लगता है कि चिऊ उसे पसंद करती है, तो चिऊ भी आव्या को देखकर अब ब्लश करने लगी थी। एक दिन चॉल में सब लोग कॉमन में एक मूवी देख रहे थे, तब वो देखते हैं कि एक कपल उठकर अपने रूम में चला गया। आव्या उस वक्त चिऊ का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, जिससे वो नाराज हो जाती है और उससे रूठ जाती है, उससे बात करना बंद कर देती है। जो पहले का बचपना उनमें था,
या पहले की तरह उनकी फ्रेंडशिप भी अब नहीं रह चुकी थी। एक दिन भाग्य जाकर नेहा को आई लव यू कहता है और वहां से भाग जाता है। नेहा ये सारी बातें कदम अंकल को बताती है। कदम अंकल ये सब सुन के गुस्सा भी हो जाते हैं और नाराज भी, क्योंकि ये चारों बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे और अब इन सब में सब कुछ बदल गया था। ना ही ये एक साथ कभी खेलते, ना ही कभी बातें करते हुए दिखाई देते। वो जाकर उसी पाइप के पास ढूंढने लगते हैं जहाँ पर उन्हें आवा दिखा था। वहाँ पर उन्हें अडल्ट मैगजीन्स मिलते हैं। कदम अंकल जाकर इस बारे में भाग्य के पापा से बात करते हैं। एक्चुअली वो उन्हें सब कुछ सच नहीं बताते और उन्हें कहते हैं कि ये सब कुछ एक नाटक का स्क्रिप्ट है। भाग्य के पापा नाटक लिखते थे, लेकिन जब कदम अंकल ये सब कुछ उन्हें सुनाते हैं, उन्हें स्क्रिप्ट तो काफ़ी अच्छी लगती है, लेकिन जब वो कहते हैं कि इस बारे में उन्हें भाग्य से एक बार बात करनी चाहिए, तो भाग्य के पापा कहते हैं कि भाग्य को ये सब कुछ समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। कदम अंकल उन्हें समझाते हैं कि बच्चों को इस उम्र में इस सब की बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है। उन्हें इस बारे में सब कुछ जानना होता है। अगर बच्चों के डाउट्स उनके पेरेंट्स ने अच्छे से क्लियर कर दिए, तो बच्चे यहाँ-वहाँ नहीं भटकेंगे और अपने जवाब किसी ब्लू फिल्म में नहीं ढूँढेंगे। लेकिन भाग्य के पापा का कहना था कि भाग्य अगर ऐसा कुछ करता है, तो वो उसे मार ही देंगे। उन्हें पूरा यकीन था कि भाग्य कभी इस बारे में सोचेगा भी नहीं। कदम अंकल जब ये सुनते हैं, तो वो वहाँ से निकल जाते हैं। अगले दिन वो विशु से मिलते हैं। विशु के पास फिर से एडल्ट मैगज़ीन्स थी, तो कदम अंकल उसे कहते हैं कि उनके पास और भी बहुत ज़्यादा स्टॉक है। विशु ये जानकर खुश हो जाता है कि कदम अंकल भी उन्हीं के टाइप के हैं। तो वही नेहा चू से कहती है कि वो आव्या के साथ बात करे। नेहा चू से कहती है कि उसके पास एक बहुत अच्छी फ़िल्म है और अगर उन्हें वो देखनी है, तो आव्या के घर में ही देखनी होगी। तो च्यू भी इस बात के लिए मान जाती है। नेहा डॉली को भी मूवी देखने के लिए बुला लेती है। सब लोग जब वहाँ पर आते हैं मूवी देखने के लिए, वहाँ पर कदम अंकल भी आ जाते हैं और सबसे कहते हैं कि वो लोग अब अली बाबा जैसी मूवीज़ नहीं देखते और ये सारी मूवीज़ देखने लगे हैं। तो कदम अंकल भी उन्हीं के साथ मूवी देखने के लिए बैठ जाते हैं। लेकिन बच्चे उनके सामने वो मूवी नहीं देख सकते थे। कदम अंकल तब उन्हें बताते हैं कि जिस चीज़ के बारे में उन्हें सब कुछ जानना है, वो दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ में से एक है। लेकिन जिस तरह से वो इसे देख रहे हैं, ये उनके लिए अच्छा नहीं है। वो उन्हें बताते हैं कि जब आप किसी को फर्स्ट टाइम टच करते हो या किसी से पहला प्यार हो जाता है, तो एक बहुत ही अमेजिंग फीलिंग होती है वो। लेकिन जिस तरह का प्यार ब्लू फिल्म्स में दिखाया जाता है, वो प्यार नहीं बल्कि लस्ट है। वो भाग्य से पूछते हैं कि तुमने नेहा को आई लव यू कहा, आगे तुम चाहते क्या हो? वो तुमसे इतनी बड़ी है, तुम अभी सिर्फ स्कूल में हो, तो इस सब का क्या मतलब हुआ? वो बच्चों से कहते हैं कि उन्हें इस सब के बारे में ज़रूर जानना चाहिए और सीखना भी चाहिए, लेकिन इस तरह से नहीं। वो कहते हैं कि इसमें गलती उनकी भी नहीं है, गलती इसमें पेरेंट्स की है। वो हमेशा बच्चों से सवाल करते हैं, लेकिन बच्चों के सवालों के जवाब देना वो ज़रूरी नहीं समझते। वो ये भी कहते हैं कि उसमें गलती पेरेंट्स की भी नहीं है। ये टॉपिक ही ऐसा है जिसमें पेरेंट्स बच्चों के साथ बात करना कंफर्टेबल ही नहीं फील करते। लेकिन पेरेंट्स को बच्चों के मिसअंडरस्टैंडिंग्स या डाउट्स क्लियर करने चाहिए। बच्चों को बचपन से ही बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है हर चीज़ की। अगर पेरेंट्स उन्हें हर चीज़ अच्छे से समझाने लगे और उनके डाउट्स क्लियर करें, तो बच्चे यहाँ-वहाँ नहीं भटकेंगे। वो बच्चों से कहते हैं कि पेरेंट्स अगर उनके साथ बात करने में कंफर्टेबल नहीं है, तो वो खुद पेरेंट्स से इस बारे में पूछे और उन्हें अपना फ्रेंड बनाए। बच्चे भी उनकी बात को समझ जाते हैं। एक दिन वो न्यूज़पेपर में देखते हैं, एक न्यूज़ आई थी जिसमें लिखा था कि एक लेडी को सेक्सुअली हैरेस किया गया। बच्चों को इसका मतलब पता नहीं था, लेकिन वो अपने पेरेंट्स को पूछने की हिम्मत नहीं करते। वो उनके पास जाते ज़रूर हैं, लेकिन पूछने की हिम्मत उनकी नहीं होती। तो वो डिसाइड करते हैं कि वो अपने पेरेंट्स को कॉल करेंगे और इसके बारे में पूछेंगे। और तब अव्या अपने पापा को कॉल करता है और उनसे पूछता है कि सेक्सुअली हैरेसमेंट का मतलब क्या है। और फिर यहीं पर सीन शिफ्ट हो जाता है जो हमने मूवी में स्टार्ट में देखा था, जहाँ पर अव्या और उसकी वाइफ डॉली बात कर रहे थे अपने बेटे श्लोक के बारे में। डॉली अव्या से कहती है कि उनकी लाइफ में विशु था, जिसने उन्हें इस सब के बारे में बताया, लेकिन श्लोक की लाइफ में
तो सब कुछ विशु ही विशु है, यानी कि उसके पास लैपटॉप, मोबाइल्स है, जिससे उसे सब कुछ पहले ही पता चल जाता है। वो अभी से कहती है कि श्लोक पर गुस्सा होने से कुछ नहीं होगा। जो उसे पता चल गया है, उसे वो डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन उसे समझा ज़रूर सकते हैं कि वो सिर्फ एक मज़ा नहीं है। अभी भी उस बात से एग्री करता है एंड डॉली से कहता है कि बच्चों को उस माँ-बाप की ज़रूरत नहीं जो बच्चों की गलतियाँ बताए, बल्कि उस फ्रेंड की ज़रूरत है जो उन्हें बताए कि क्या सही है। और माँ-बाप से अच्छा दोस्त बच्चों के लिए और कौन हो सकता है। और इसी तरह से ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये था बालक बालक मूवी का एक्सप्लेनेशन। मुझे ये मूवी काफ़ी अच्छी लगी और आपको इस मूवी की स्टोरी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अक्सर माँ-बाप बच्चों के सवालों को इग्नोर कर देते हैं। कुछ माँ-बाप तो कंप्लेन करते हैं कि ये सवाल बहुत पूछता है। लेकिन अगर आप उनके सवालों के जवाब दे दें और उनके डाउट्स क्लियर करें, तो बच्चों को बहुत आसानी होती है। अगर पेरेंट्स बच्चों के साथ फ्रेंड्स बनकर रहें, तो बच्चे बिना डरे अपना प्रॉब्लम शेयर करेंगे। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।